हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने लूसेंट जीएस से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, अगर हम लोकटक झील की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है 280 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि लोकटक झील का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 280 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे मणिपुर राज्य में। और दोस्तों, लोकटक झील से हमें एक क्वेश्चन और याद रखना है कि दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ दोस्तों नेशनल पार्क है वो लोकटक झील पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे मणिपुर में। क्षेत्रफल कितना है? 280 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत पारित हुआ था दोस्तों, वो भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। और ये एक दोस्तों श्रम कानून था। और दोस्तों, इसके तहत दोस्तों जो कुशल और अकुशल श्रमिक होते थे दोस्तों, उनकी मजदूरी का निर्धारण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे कि जो कुशल और अकुशल श्रमिक होते थे उनकी मजदूरी का निर्धारण करना इस न्यूनतम मजदूरी प्रणाली अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। और ये कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे 1948 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों, नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मत्स्य पालन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, नीली क्रांति थी दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, नीली क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, कि दोस्तों जो लोग मत्स्य पालन करते थे दोस्तों, उनकी आय में वृद्धि करना नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। और नीली क्रांति दोस्तों कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1960 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, आप बताएंगे मत्स्य पालन से। कब हुई थी, आप बताएंगे 1960 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों जो लोग मत्स्य पालन करते थे उनकी आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 445.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 445.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप बताएंगे एशिया महाद्वीप। और दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब लागू हुआ? तो दोस्तों, भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो मूल्य संवर्धित कर वैट है दोस्तों, वो एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मूल्य संवर्धित कर वैट किस प्रकार का कर है, तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष कर। और दोस्तों, 2017 से जो मूल्य संवर्धित कर वैट है दोस्तों,
उसको जीएसटी में शामिल किया गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मूल्य संवर्धित कर वैट को जीएसटी में कब शामिल किया गया, तो आप बताएंगे 2017 को। और मूल्य संवर्धित कर वैट किस प्रकार का कर है, तो आप बताएंगे अप्रत्यक्ष कर। और भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब लागू हुआ था, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों, तो नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे अमरकंटक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है दोस्तों एंडीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। और विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है, आप बताएंगे एंडीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। तो दोस्तों तो भारत का पूर्णतः स्वदेश निर्मित ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों वह है कलपक्कम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और कलपक्कम दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। और भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्णतः स्वदेश निर्मित है, तो आप बताएंगे कलपक्कम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर निर्मित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों महानदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के दोस्तों सिहवा नामक श्रेणी से होता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के सिहवा नामक श्रेणी से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है, आप बताएंगे महानदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा का जो संबंध है वो है सेना से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे अकबर के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा। और मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे, तो आप बताएंगे सेना से। और दोस्तों ये 1557 में शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, आप बताएंगे अकबर के द्वारा। कब शुरू की गई थी, आप बताएंगे 1557 में। और किससे संबंधित है मनसबदारी प्रथा, तो आप बताएंगे सेना से। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि यह प्रथम नहीं राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो दोस्तों यह कथन कहा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य स्थित है।
तो दोस्तों भारत में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर दोस्तों रामेश्वर और मनमदुरई के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों यह कॉरिडोर दोस्तों 2016 में शुरू किया गया था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 114 किलोमीटर है, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारत में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य स्थित है? तो आप बताएंगे रामेश्वर और मनमदुरई के मध्य। और ये शुरू कब किया गया था? आप बताएंगे 2016 में। और दोस्तों ये कॉरिडोर कितने किलोमीटर लंबा है? तो आप बताएंगे 114 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो 1815 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों वाटरलू का युद्ध हुआ था जो, उसमें दोस्तों एक तरफ तो फ्रांस की सेना थी और दूसरी तरफ तो दोस्तों ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन 4 देशों की सेना दोस्तों एक तरफ थी और फ्रांस की सेना दोस्तों एक तरफ थी। और इस युद्ध में दोस्तों फ्रांस की सेना की क्या हो गई थी दोस्तों? हार हो गई थी। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि वाटरलू के युद्ध में किस देश की सेना की हार हुई थी? तो आप बताएंगे फ्रांस की सेना की हार हुई थी। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1815 में। और किन के मध्य हुआ था? तो फ्रांस की सेना और दूसरी तरफ दोस्तों रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और हंगरी, इन 4 देशों की सेना के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यूकेपीएससी द्वारा बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे पेरिस में। और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पेरिस का किस देश की राजधानी है? तो आप बताएंगे फ्रांस की राजधानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था दोस्तों मूल शंकर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो आप बताएंगे मूल शंकर। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? आप बताएंगे दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप बताएंगे 1919 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टिटिकाका झील हमारी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो टिटिकाका झील है दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो आप बताएंगे टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है? तो दोस्तों नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है पश्चिमी घाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम नीलगिरी पर्वत की बात करें दोस्तों तो नीलगिरी पर्वत का दोस्तों जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? तो आप बताएंगे 3 राज्यों में। और दोस्तों वो 3 राज्य हैं हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये तीनों राज्यों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। निम्नलिखित में से नीलगिरी पर्वत का हिस्सा कौन है? तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट,
नीलगिरी पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? आप बताएंगे 3 राज्यों में, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।